का हमारी भौतिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। एक बार फिर हम लोग भौतिकी विज्ञान के संदर्भ में पिछली क्लास में जो हम लोग अध्ययन किए थे उसी के आगे आज त्रुटियों का संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि त्रुटि की चर्चा की जा चुकी है बच्चों, और हमने बताया था कि भिन्नात्मक त्रुटि जो होती है वह डेल्टा A/A होती है। अगर इसी में 100 का गुणा कर दिया जाए तो यह प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। ध्यान रखेंगे हमेशा, प्रतिशत त्रुटि का यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है, इसी को परसेंटेज इरेरर भी कहते हैं या प्रतिशत त्रुटि। यह जो होती है इसको इस फार्मूले की सहायता से हम हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि कई बार इसका उपयोग हम कक्षा 11 की क्लास में करेंगे, इसलिए यह फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी मापन के दौरान उसमें होने वाली त्रुटि और दिया रहता है सूत्र में, और हमें सिर्फ करना क्या होता है, जो फाइंड आउट करना है वो डेल्टा A दिया रहेगा, A का मान रखेंगे और 100 का गुणा कर देंगे, फिर आपको प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। इसी से संबंधित कुछ और बातें त्रुटियों के संयोजन के रूप में आज हम देखने वाले हैं। त्रुटियों का संयोजन से आशय क्या है बच्चों, जब हम किसी भी राशि का मापन करते हैं, माना कोई एक राशि है उसको हमने Z ले लिया और उसका मापन 2 पैरामीटर से कर रहे हैं, X और Y से, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि X का मापन करने में जो त्रुटि होगी, कम से कम त्रुटि होगी, वह डेल्टा X हो सकती है, और Y के मापन करने में जो त्रुटि होगी वह डेल्टा Y होगी, और Z के मापन करने में जो त्रुटि होगी उसको हम डेल्टा Z के रूप में ले सकते हैं। तो अगर हम कुल त्रुटि की बात करें तो कुल संयोजन की त्रुटि अगर देखें तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस इसलिए लिया जाएगा क्योंकि त्रुटियों के संयोजन में हम एक तो उसको जो योग और अंतर की बात कर रहे हैं। किसकी बात करने चल रहे हैं? योग तथा अंतर। लिखते चलेंगे, लिखते इसलिए चलेंगे कि आप लिखते चलेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा और आपका जो कार्य है वह और अच्छा रहेगा। तो इरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम देख रहे हैं योग तथा अंतर को हम लिखते हैं इरर इन एडिशन। एडिशन का मतलब बच्चों आप थोड़ा अंग्रेजी भी देखते चलेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी से आगे कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो आप ध्यान देंगे इरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और आप क्या कर रहे हैं कि आप एक Z इज इक्वल टू ले रहे हैं X एंड Y। Z से मापन कर रहे हैं किसी भी राशि का। अगर कोई भी भौतिक राशि Z हो और इसका जो मापन अन्य भौतिक राशियों की सहायता से X और Y में हो रहा हो, उन भौतिक राशियों में X और Y में होने वाली त्रुटि डेल्टा X डेल्टा Y हो। तो इस प्रकार से हम अगर संयोजन की बात करें, कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन में योग की बात करें, तो योग की बात जब करेंगे तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू, बच्चों हम इसको लिख सकते हैं X के साथ, क्योंकि ये प्लस अगर कर रहे हैं तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा। अगर गुणा देखिए प्लस की संक्रिया है तो Z बराबर X प्लस Y। तो आप आगे लिख सकते हैं प्लस माइनस X प्लस माइनस, देखिए त्रुटि जो हो रही है वो डेल्टा X की हो रही है। आगे आप प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के पश्चात आप क्या लिखेंगे? Y प्लस माइनस डेल्टा Y। यहाँ तक अगर आप कन्फर्म कर देखिए, इस प्रकार से हम सबसे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भौतिक राशि की सहायता से ही हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं। माना कोई एक भौतिक राशि Z है जिसके मापन में एक भौतिक राशि X और Y यानी 2 पैरामीटर, 2 फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही हैं इसमें, तो आप क्या लिख सकते हैं? Z बराबर X प्लस Y। आगे देखिए Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू X प्लस माइनस डेल्टा X प्लस Y प्लस माइनस डेल्टा Y। अब अगर इसी को हम ब्रेक करें, ब्रेक करने का मतलब ब्रैकेट को अगर ओपन किया जाए तो ये मिलेगा आपको X प्लस Y एंड प्लस माइनस डेल्टा X एंड प्लस माइनस डेल्टा Y। इस फॉर्म में आपको एक नया सूत्र मिलेगा, और इस फॉर्म में मिलेगा सूत्र तो आप इसको अगर समीकरण नंबर 1 बना दीजिए तो आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 की सहायता से, समीकरण 1 की सहायता से
आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 की सहायता से आपको क्या मिलेगा, इसके स्थान पर आप z रख सकते हैं, तो ये मिलेगा बच्चों z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y। अब आप देखिए z बाई जेड हो जाएगा, इसी में z का भाग दे देंगे तो डेल्टा z अपन z प्राप्त होता है। तो जो प्राप्त होता है उसी को हम त्रुटि के रूप में डिनोट करते हैं। ये z हम हटा देंगे या कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो डेल्टा z इज इक्वल टू त्रुटियों के संयोजन में आपको त्रुटि मिल गई। क्लियर? यह इस त्रुटि को हम क्या कहते हैं, इस त्रुटि को हम कहते हैं, अगर प्लस में देख रहे हैं, योग में देख रहे हैं, इसी को अगर महत्तम त्रुटि में लिखें, मैक्सिमम त्रुटि अगर देखें इसमें, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा z इज इक्वल टू, लिख सकते हैं डेल्टा x प्लस डेल्टा y। कारण ये योग में लिखा जा रहा है, ठीक है, और जब हम योग में लिखते हैं इसी प्रकार के सिंबल का उपयोग करते हैं, यानी यह योग की संक्रिया आपके सामने लिखी हुई है, किसमें, त्रुटि के संदर्भ में। एक बार इसको और हम समझ लेंगे। माना कोई एक भौतिक राशि j जिसका मापन x और y से कर रहे हैं, ये भी भौतिक राशियाँ ही हैं, इनमें होने वाली त्रुटियां क्रमशः डेल्टा z, डेल्टा x एंड डेल्टा y हैं। तो आप आगे लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इसमें x में देखिए, x में हमने डेल्टा x त्रुटि किया और y में डेल्टा y त्रुटि किया। उसके बाद z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x, ब्रैकेट को थोड़ा सा जो सीक्वेंस है हमारा, सीक्वेंस को हम बनाने के लिए इस ब्रैकेट को हटा दिए। हटाने के बाद हम देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y। आप इस फैक्टर को बड़े आसानी से जानते हैं, ऊपर लिखा हुआ है समीकरण नंबर 1 की सहायता से, और 1 में आप देख रहे हैं z बराबर हमने पुट कर दिया x प्लस वाई बराबर z, तो आपको मिल गया ये जो मिला, ये हमारी क्या मिली, योग में त्रुटि मिली। लेकिन अगर इसकी महत्तम त्रुटि देखें, मैक्सिमम देखें बच्चों, तो मैक्सिमम त्रुटि के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस की बात करते हैं, और न्यूनतम के लिए माइनस। तो यहाँ अधिकतम की बात की जा रही है, इसलिए प्लस के संदर्भ में, क्योंकि योग की बात की जा रही है। अगर यही अंतर की बात की जाती तो हम लिख सकते थे डेल्टा z इज इक्वल टू, आगे और लेके इसमें वो भी देख लेंगे हम, उससे क्लियर हो जाएगा ये योग की बात करता है। इसी प्रकार से अगर हम घटाने की बात करें, माइनस की बात करें, तो जब त्रुटियों के संयोजन में हम क्या कर रहे हैं, अंतर की बात करें दो त्रुटियों में, तो उसके अंतर को हम देखिए, उसमें सेम उसी प्रकार का फॉलो करते हुए सिर्फ माइनस साइन के साथ इस डेरिवेशन को प्राप्त कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यही हमारा बेस बनाएगा बच्चों, और जब हमारी अच्छी बेस बनी रहती है, जिस बेस पर हमें बिल्डिंग खड़ी करनी रहती है, अगर हमारी बेस अच्छी है तो हमारा जो लक्ष्य होता है बड़े आसानी से प्राप्त होता है। और साइंस से अगर आप पढ़ रहे हैं, साइंस में लक्ष्य बहुत जरूरी होता है, गोल बना के चलिएगा। जब तक गोल नहीं होता है तब तक आप कोई भी अचीवमेंट चीज़ें नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो जेड बराबर आप लिखेंगे x माइनस वाई, और जब x माइनस वाई लिखेंगे तो z एक भौतिक राशि में इसमें होने वाली त्रुटि डेल्टा z फिर माना जाएगा, इसमें होने वाली त्रुटि डेल्टा x लिखेंगे, इसमें डेल्टा y लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू आपको मिलेगा x। अब देखिए इसमें होने वाली त्रुटि को अगर हम देखें तो इसमें होने वाली त्रुटि क्या होगी, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा x। बड़े में थोड़ा लिखें, आपको दिखेगा स्पष्ट। तो आप लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x, माइनस लगाइएगा, माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट बनाइएगा। अब ब्रैकेट बनाने के बाद आप क्या लिखेंगे, y में होने वाली त्रुटि जब लिख रहे हैं तो y में हम जब लिखेंगे तो y लिखेंगे और प्लस माइनस डेल्टा y लिख देंगे। इसी ब्रैकेट को फिर ओपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जिस प्रोसेस से करते हुए आगे अभी ये इसके आगे आपने किया है उसी प्रोसेस को अप्लाई करिए, तो आप देखेंगे ये क्या देगा, ये देगा x माइनस वाई, x माइनस वाई और प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि हम माइनस सिंबल ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऊपर माइनस लगा देंगे। और अब देखेंगे कि जिसका मान समीकरण नंबर अगर इसको एक फिर बना देते हैं तो z बराबर फिर मिल जाएगा, ये मिलेगा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस, यहाँ माइनस ऊपर रहेगा और डेल्टा y। आप देखिए इस टर्म को फिर हटाना पड़ेगा, और जब हटा देंगे तो ये देगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू आपको मिलेगा डेल्टा x
और प्लस माइनस, माइनस प्लस इस बार बोलेंगे, और डेल्टा वाई। ये आपका ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। और इसी में अगर अधिकतम त्रुटि की हम बात करें, अधिकतम त्रुटि से आशय हमारा ये है कि अगर इसकी अधिकतम त्रुटि की हम बात करें, इसकी अधिकतम त्रुटि जो होगी वह हो जाएगी डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई। ये आप देख रहे हैं कि योग और अंतर की जो संक्रिया थी वो त्रुटियों के संयोजन में इस प्रकार का सूत्र आपको प्रदान कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? इसलिए कि ये हमारी जो त्रुटि का बेस है यहीं से बनेगा और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए आप इसको सावधानीपूर्वक बड़े साफ साफ ढंग से नोट कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं त्रुटियों के संयोजन के संदर्भ में, योग तथा अंतर के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, तो आप तुरंत इसी प्रकार का हेडिंग डालेंगे और आप सूत्र स्थापित कर देंगे। बच्चों, आप लोग हाई स्कूल तक फिजिक्स पढ़े हैं, अब 11th में आप जो फिजिक्स पढ़ेंगे वो टोटल डेरिवेशन बेस्ड फिजिक्स होगी। इसलिए यहाँ पर बहुत ही दिमाग लगा के बड़ी सावधानी पूर्वक आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं इस साल परीक्षाएं भी अपने समय पर ही होनी हैं और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी आपको सामना करना है। खासकर जो विश्व में महामारी चल रही है, आप जान रहे हैं कक्षाएं इसी तरीके से चलाई जाएंगी और इस तरीके से आप तकनीकी का उपयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी ढंग से शिक्षा प्राप्त करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको नोट्स बनाते हुए और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको डेली तैयार करते हुए चलिए। लापरवाही किसी भी प्रकार की मत करिएगा, लापरवाही करेंगे तो स्वयं आपका भविष्य है, आप जानिए आपका कार्य जानेगा। हम शिक्षक हैं, हमारा एक दिशा निर्देश यही है कि आप एक लक्ष्य और गोल बना के उसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्यरत रहें, लगातार चलते रहें। चलिए आगे एक पॉइंट और देखते हैं, गुणन की प्रक्रिया इसमें कैसे की जा सकती है। गुणन की संक्रिया या गुणन की प्रक्रिया अगर देखें त्रुटियों में तो उसमें क्या किया जा सकता है। तो गुणन के संदर्भ में देखें या गुणा के संदर्भ में देखें तो गुणा और भाग दोनों होता है। गुणा और भाग होने के उद्देश्य में पहले हम गुणा की संक्रिया को देखेंगे। तो गुणा की संक्रिया में हम यह मान लेंगे कि एक भौतिक राशि z है जिसका मापन दो पैरामीटर या दो राशियों से x और y में हो रहा है। इस प्रकार के मापन में अगर हम देखें तो फिर वही सेम नियम डेल्टा जेड में होने वाली त्रुटि उसी तरीके से लिखी जाएगी और दिस इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे उसी प्रकार से आप गुणा करेंगे जिस प्रकार से बताया गया है। तो अब देखिए x में अगर करें हम तो x प्लस माइनस डेल्टा वाई हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से y वाला करेंगे तो y और प्लस माइनस डेल्टा वाई हो जाएगा। तो अब देखिए अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं तो अब देखिए इसका गुणा इसमें करना है तो आप लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इसका गुणा करिएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा x और y प्लस माइनस लगाएं, अभी प्लस माइनस लगा दीजिए, फिर x में आप किसका गुणा करेंगे डेल्टा y का करेंगे, फिर प्लस माइनस लगाएंगे और अब फिर गुणा करना पड़ेगा डेल्टा y इंटू वाई। अब दोनों का गुणा हो जाएगा प्लस माइनस के साथ डेल्टा x एंड डेल्टा y। गुणा करने के बाद आपको इतना प्राप्त हुआ। इतना जब आपको मिल गया बच्चों तो इसमें अब देखिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइए तो इसके स्थान पर आप देखिए समीकरण नंबर, फिर इसको अगर एक बना दिया जाए तो आप देखिए आपको मिलेगा z प्लस, ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं करेगा। और यह त्रुटि का एक और फार्मूला आपको सामने मिलेगा जो गुणन की प्रक्रिया पर आधारित होगा। तो इस टर्म को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी की बात करेगा। जैसे 0.1 का गुणा 0.1 में करे, इस तरीके के तमाम, तो कहने का मेरा मतलब यह है इस टर्म को छोड़ना पड़ जाता है। और इसमें आप देख रहे हैं z बराबर ये आपको मिल ही जाएगा। अर्थात अगर अब देखा जाए तो बचा हुआ टर्म हमारा यह कहलाएगा डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस x डेल्टा y। यहाँ पर किसी टर्म को काटना नहीं है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये गुणा की संक्रिया है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे z को कॉमन ले लेंगे
किसको कॉमन लिया जाएगा बच्चों, जेड में, और इसमें हम देखेंगे कि किसी एक वेरिएबल्स को लेके भाग दे दिया जाएगा, इसका दूसरा वेरिएबल प्राप्त हो जाएगा। तो गुणन की प्रक्रिया में जो यह पद प्राप्त हो रहा है, यही पद हमारा बच्चों क्या कहला जाएगा, यह पद हमारा कहलाएगा कि यह जो बचा हुआ पद है, यह पद हमारा कहलाएगा गुणा की प्रक्रिया के लिए जो हमारा व्यापक सूत्र मिलेगा वो लगभग इसी प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, और इसी को हम गुणा की संक्रिया में देख सकते हैं। इसके महत्तम मान को भी हम आगे देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम अब भाग की प्रक्रिया को देखें तो भाग की प्रक्रिया के संदर्भ में भी हम इसी प्रकार के वेरिएबल्स को लेके भाग की संक्रिया को भी पूरा कर सकते हैं। अब भाग वाली संकल्पना में अगर हमें देखना है तो उसमें क्या करना, जैसे इसमें गुणा करना था वैसे उसमें भाग करना, जैसे जोड़ना था घटाना था, अब हमें क्या करना है, गुणा करने के पश्चात अब भाग करना है, तो वो भी कार्य हमारा बड़ी आसानी से हो सकता है और उसके आधार पर हम इसके मान को प्राप्त कर सकते हैं। आइए भाग की संक्रिया को भी देख लिया जाए। तो भाग की संक्रिया जब करेंगे तो z बराबर आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, बहुत ही आसान सा शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उसके पैरामीटर के साथ उसको भाग देना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अगर हम भाग की संक्रिया को देखें तो z बराबर, फिर अगर हम x y ले लेते हैं तो x और y तो लेंगे नहीं, x अपान y लेना पड़ेगा, z बराबर x अपान y लेना पड़ेगा, और x अपान y जब लेंगे तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसी में जो इसके आगे हमने एक वैल्यू निकाली थी, अगर आप देखिए तो उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, अब होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में अगर देखें तो इसके भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में इनको लिखना होगा। और अगर x और y दो राशियां हम ले लेते हैं, x और y दो राशियां हों तो आप इस तरीके का सूत्र लिखेंगे, डेल्टा z अपान z, भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में z में डेल्टा z हो रही है। इसी तरीके से जब x को लेंगे तो x में आप लिखेंगे डेल्टा x अपान x। बहुत ही सावधानी पूर्वक हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से प्लस माइनस भाग में अगर y में करेंगे तो ये देगा डेल्टा y अपान y। ये तो हमारा साधारण सा सूत्र, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं लगाने हैं, गुणा की संक्रिया से ही भाग की संक्रिया प्राप्त की जाती है और उसको प्राप्त करने के लिए हम भाग विधि का भी उपयोग करते हैं। तो इसी को अगर धनात्मक में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं, डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा x अपान x और प्लस माइनस लगाएंगे और डेल्टा y अपान y। अगर अधिकतम लिख रहे हैं तो प्लस में भी लिख सकते हैं और न्यूनतम लिखेंगे तो माइनस में लिख सकते हैं, जिसकी चर्चा आगे हम और करेंगे। तो भाग की संक्रिया तक आज हम अपनी क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अगली क्लास में आगे जो भी इससे संबंधित बातें होंगी वो की जाएंगी। इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से तैयार रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।